बार्क यूडीसी एंड वर्क असिस्टेंट लेवल 2 के रिज़ल्ट को लेकर काफ़ी दिनों से कन्फ्यूज़न है, तो क्या आप रिज़ल्ट के लिए तैयार हैं? और आज की वीडियो में हम जानेंगे क्या क्या। तो एक बात ये आ रही है कि जो क्वेश्चन गलत हुए हैं यूडीसी और वर्क असिस्टेंट के क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चंस कुछ गलत हैं, तो क्या उन क्वेश्चंस की वजह से री एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है क्या? और फाइनल जो हमारी रिवाइज्ड आंसर की है, जो रॉन्ग क्वेश्चन हुए उनकी वजह से रिवाइज्ड आंसर की आनी है, तो वो कब तक आ रही है नहीं आ रही है? एक्यूरेट कट ऑफ क्या होगा कैटेगरी वाइज? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होगा और डॉक्यूमेंट कौन कौन से ले जाने हैं वेरिफिकेशन के लिए, तो उसकी लिस्ट, इन सब बारे में हम बारी बारी से जानेंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्किप नहीं करना है आपको, क्योंकि सारी क्वेरीज़ के आंसर इसके अंदर हैं। फाइनल वीडियो है ये, तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिवाइज्ड आंसर की के बारे में। देखिए, आंसर की अपलोड हुए ज़माना हो गया, उसके बाद बहुत मेल मेरी तरफ से भी किए गए, आप में से भी कुछ बच्चों ने किए होंगे। री एग्ज़ाम कंडक्ट होगा या नहीं होगा, तो इस बारे में भी कोई नोटिस नहीं। तो इन दोनों के बारे में कोई बात नहीं बताई गई है अभी तक, ना ही मेल पर ना ही कॉल पर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 99% दोनों में चांसेस क्या हैं कि ना ही रिवाइज्ड आंसर की आएगी आपकी, ना ही आपका एग्ज़ाम रिकंडक्ट होगा, यानी री एग्ज़ाम भी नहीं होगा। जो आंसर की आ चुकी है वो आ चुकी है, जो एग्ज़ाम हो चुका है वो हो चुका है। रही बात रॉन्ग क्वेश्चन की, एक वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था रॉन्ग क्वेश्चन का लॉजिक कि सोर्स, आपने किस सोर्स से पढ़ाई की और उन्होंने कौन सा सोर्स यूज़ किया क्वेश्चन देने में। सोर्सेज अलग अलग होते हैं और हर सोर्स में आंसर अलग हो भी सकता है। ऐसा आप जानते होंगे कि एक किताब से पढ़ते हैं आंसर दूसरा है, दूसरी किताब से पढ़ा है आंसर दूसरा है, ऐसा हो सकता है। उन्होंने किस सोर्स से दिया, आपने किस सोर्स से पढ़ा, तो आपको लगता है ये गलत है, उनको लगता है हमने दिया है वो सही है, तो ये चीज़ भी अंतर आ जाता है। लेकिन ये चीज़ की पॉसिबिलिटी कम है। क्वेश्चन गलत आए हैं, ये मैं मानता हूँ, क्वेश्चन गलत आए हैं, तो अब इसका होगा क्या? देखिए, जो भी क्वेश्चन रॉन्ग हैं, अगर इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है बार्क, अगर बार्क इस बात को एक्सेप्ट करता है कि कुछ क्वेश्चन रॉन्ग थे, तो उसका रिवार्ड जानते हैं आप? जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उसके जो नंबर हैं वो नंबर सबको दिए जाएंगे, चाहे आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हो ना किया हो, आपका गलत हुआ हो आपका सही हुआ हो, वो नंबर सबको दिए जाएंगे। ऐसा किया जाएगा और इसकी पॉसिबिलिटी 99% है कि ऐसा ही किया जाएगा। ना आपका कंडक्ट होगा दोबारा से एग्ज़ाम, ना आपकी रिवाइज्ड आंसर के आने के चांस हैं। जो होना है वो फाइनल यही होना है कि अगर गलती एक्सेप्ट कर रहा है बार्क, सब डिपेंड उसी के ऊपर करता है। देखिए, अगर बार्क ये मानता है कि क्वेश्चन हमने गलत दे रखे थे, ये बात सही है, तो हमें रिवार्ड देना चाहिए, तो रिवार्ड ही मिलेगा आपको डायरेक्ट। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में। देखिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, तैयार रखने हैं। डॉक्यूमेंट हैं, देखिए 3 से 4 लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ आपकी होनी चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किया था उसका प्रिंट आपको चाहिए। एज प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट जो होता है 10th क्लास की मार्कशीट वो चाहिए। ग्रेजुएशन की डिग्री, ग्रेजुएशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट मैं बता दूं आपको सेंट्रल गवर्नमेंट वाला चाहिए। और एक आईडी प्रूफ आपको लेके जाना है, चाहे वो आधार हो, पैन हो या वोटर आईडी हो, तो एक आईडी प्रूफ भी आपको लेके जाना है। हर चीज़ ओरिजिनल भी चाहिए, हर चीज़ की मिनिमम 2 आपको फ़ोटोकॉपी भी रखनी है। फ़ोटोकॉपी का मतलब होता है ब्लैक एंड वाइट, तो आप हर किसी की डॉक्यूमेंट की 2 फ़ोटोकॉपी निकाल लें ब्लैक एंड वाइट। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की टाइमिंग के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बार्क के लेवल 2 के रिज़ल्ट के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम जानते हैं एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है हमारा वो क्या हो सकता है यूडीसी के लिए और वर्क असिस्टेंट के लिए। देखिए, यूडीसी की अगर जनरल कैटेगरी में हम बात करें तो आपका 68 मार्क्स अगर हो रहे हैं 68 प्लस तो आप सेफ़ हैं। वर्क असिस्टेंट में अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो अप्रॉक्स 128 प्लस मार्क्स आपको चाहिए होंगे। ओबीसी की अगर हम बात करते हैं यूडीसी के लिए तो आपको अप्रॉक्स 64 प्लस मार्क्स चाहिए होंगे। और अगर ओबीसी की बात करते हैं हम वर्क असिस्टेंट के लिए तो आपको अप्रॉक्स 124 मार्क्स चाहिए होंगे। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस के बारे में मैं नहीं बोल सकता, एससी के बारे में भी मैं नहीं बोल सकता हूँ यूडीसी के लिए, क्योंकि झूठ बोलना ठीक नहीं है। जो चीज़ नहीं पता है वो मैं सच बोल रहा हूँ,
क्योंकि मुझे इनके बारे में अभी वैकेंसी के बारे में इतना क्लियर नहीं है कि कितनी थी, 1 थी, 2 थी, 4 थी, किस में कितनी थी, इसलिए मैं उसका यूडीसी के बारे में कट ऑफ नहीं बोल सकता। उसके बाद वर्क असिस्टेंट की अगर मैं बात करूं, एससी कैटेगरी के लिए वर्क असिस्टेंट की बता सकता हूं, मुझे पता है। इसके लिए आपको 116 प्लस 116 यानी 116 प्लस मार्क्स आपको चाहिए होंगे सेफ होने के लिए। तो ये आपकी कट ऑफ है, इसको आप एक्सपेक्टेड माने, एक्यूरेट माने, जैसा भी माने, लेकिन है यही, ये आपको ध्यान रखना है, इसी के आसपास रहनी है। आगे बात कर लेते हैं हम यूडीसी और वर्क असिस्टेंट के लेवल 2 के रिज़ल्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, और बीरबल की खिचड़ी बन गया है। मेरा ओपिनियन और मेरे हिसाब से 23 to 25 ऑफ अक्टूबर को आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। अगर इस डेट में आपका रिज़ल्ट आ जाता है तो बहुत अच्छी ही बात होगी, क्योंकि ज़्यादा लेट होने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो 23 to 25 अक्टूबर के आसपास आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, कन्फर्म आ जाना चाहिए। इसके बाद एक चीज़ रह गई है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की टाइमिंग क्या हो सकती है। देखिए, मैंने बताया, अगर जो आपका लेवल 2 का एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम अगर आपका लास्ट वीक में आता है अक्टूबर के, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आपकी बनेगी 7 to 8 ऑफ नवंबर, यानी कि फर्स्ट वीक के आसपास ही आपको बुलाया जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम है, आपको 7 से 8 दिन मिलेंगे। तो आपको अभी से सारी प्रिपरेशन करके रखनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस तरीके से ले जाने हैं, सब तैयार करके रखना है। उम्मीद करता हूँ सारे जवाब मिल गए होंगे आपको, और मैंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जितना हो सके जो मुझे पता है वही बताऊं, क्योंकि मैं चाहता तो मैं यहाँ पर भी आपको जो मैंने कट ऑफ बताया यहाँ पर भी बता देता, क्योंकि मैं इंस्टेंटली वीडियो बना रहा हूँ। ये मेरा कंटेंट मुझे अचानक मिला है आज तैयार होके, आज की टाइमिंग नहीं थी, तो जैसा भी है मैंने बता दिया आपको। आगे किसी और भी एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, SBI PO या IBPS क्लर्क और PO की, तो आप ये क्लासेस देख सकते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश ग्रामर। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट सारी मौजूद हैं। टॉपिक वाइज इनमें सब में क्लासेस हैं, और मैथ की बहुत अच्छी क्लासेस हैं। शॉर्ट ट्रिक से सारे क्वेश्चन कराए गए हैं टॉपिक में, इंग्लिश ग्रामर में भी कॉन्सेप्ट बताए गए हैं और प्रैक्टिस कराई गई है लेटेस्ट पैटर्न पे। ज़रूर से ज़रूर देखें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अपना ख्याल रखें, तैयारी करते रहें किसी भी एग्ज़ाम की आगे, चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, और ख्याल रखें अपना, फैमिली का ख्याल रखें। बाय।